हम बात कर रहे हैं तीसरे चरण की, जहां मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीसरे चरण में मंगलवार को 10 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण में असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, गोवा की 2, गुजरात की 26, कर्नाटक की 14, मध्य प्रदेश की 8 और महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10, पश्चिम बंगाल की 4, दादर नगर हवेली की 2, जम्मू की 1 सीट शामिल है। यूपी की जिन 10 सीटों पर मतदान मंगलवार को होना है, उसमें से संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली शामिल है। तीसरे चरण की 10 सीटों पर कुल 100 प्रत्याशी मैदान में हैं। देखिए, जो ये कल का मुकाबला है, ये भी बेहद रोमांचक है और तीसरा चरण है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक 50% के उसमें आ जाएंगे चुनाव कि 50% चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं इस चरण के बाद संपन्न हो जाएगा और स्थितियां काफी हद तक साफ भी हो जाएंगी कि जो 80 का दम भर रहे हैं उनको कितनी मिलने वाली है, जो बीजेपी को हराने का दम भर रहे हैं उनको कितनी सीटें मिलने वाली हैं। लेकिन ये जो सीटें इस चरण में है उसमें सपा का भी अच्छा पकड़ है, क्योंकि उनके परिवार के कई लोग जुड़ रहे हैं, इस सीट में चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी भी पूरी कोशिश में है कि इन सीटों पर कब्जा जमाना है। देखिए, जो ये सीटें हैं 10, इसमें कई मंत्रियों के भाग्य का फैसला होना। बिल्कुल। जैसे आगरा से केंद्रीय मंत्री हैं जी। एसपी बघेल जी। केंद्रीय मंत्री हैं, उनका भाग्य का फैसला होगा। इसी प्रकार से हाथरस से लड़ रहे हैं अनूप वाल्मीकि, प्रदेश के मंत्री हैं, उनके भाग्य का फैसला होना है। जयवीर सिंह ठाकुर मैनपुरी से हैं, उनके भाग्य का फैसला होना है। और अगर यूं देखा जाए तो मैनपुरी से डिम्पल यादव, बिल्कुल, और एटा से पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे हैं राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया जी, उनके भी भाग्य का फैसला होना है। सब जगह कांटे की लड़ाई है। और 2 सीटें मैंने और बताई कि बदायूं, तो बदायूं सीट जो है जहां पर आदित्य यादव, तो वहां पर शिवपाल की दमखम देखी जाएगी। इसी प्रकार से तेज प्रताप सिंह की जगह पर अब तो उनको हटा दिया गया, उनको कहाँ एडजस्ट किया जाता है देखना है, हो सकता है कि आने वाली किसी सीट में। लेकिन अक्षय प्रताप जो राम गोपाल के बेटे हैं, वो फिरोजाबाद से फिर चुनाव में, और अक्षय प्रताप वो हैं जो पिछला चुनाव हार गए थे। क्यों हार गए थे? क्योंकि इनके खिलाफ ही शिवपाल खड़े हो गए थे। आज शिवपाल कह रहे हैं कि मेरी गलती की वजह से अक्षय हारे थे, कह रहे हैं। सही बात है, जितना वोट शिवपाल को मिला, अगर वो अक्षय के पास चला जाता तो अक्षय जीत जाते। लेकिन अब इस बार अक्षय की भी परीक्षा है। तो ये जो 10वां जो सीटों का आकलन है, इसमें सिर्फ 2 सीटें जीती थी पिछले बार जी सपा ने। एक तो जीती थी मैनपुरी जहां से मुलायम सिंह थे, और एक संभल से जीती थी शफीकुर बर्क की, जहां पर 50% के लगभग मुसलमान हैं। लेकिन बाकी जो 8 सीटें थी, उन सभी सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी ने अपना कब्जा किया था। चाहे बदायूं की हो, चाहे फिरोजाबाद हो, चाहे फतेहपुर सीकरी हो, चाहे आगरा हो, हाथरस हो, आंवला हो, बरेली हो, एटा हो, सब पे कब्जा किया था। इस बार चुनाव कई रोचक है। जैसे फतेहपुर सीकरी में बीजेपी का विधायक ही विरोध में, जिसको कल प्रदेश के अध्यक्ष ने नोटिस भी दे दिया बाबूलाल को, क्योंकि वहां कांग्रेस अपनी मजबूत स्थिति मान रही है। तो फतेहपुर सीकरी है। इसी तरीके का ये चुनाव जो कल होने वाला है रोचक भी होगा, और ये भी तय करेगा कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर कब्जा कर पाती कि नहीं कर पाती, या फिर 8 तो अपनी बरकरार रख पाती है कि नहीं रख पाती है। क्योंकि संभल से भी शफीकुर रहमान का पौत्र चुनाव लड़ रहा है, जिसने तो खुलेआम कह दिया कि ये अतीक और ये अशरफ, ये सब मेरे आदर्श हैं, जहां मुख्तार अंसारी को भी कह दिया। तो ऐसी स्थिति में
ध्रुवीकरण बहुत तेजी के साथ है। बस देखना है कि रिजल्ट किस दिशा में जाता है। बिल्कुल, तो जहां बीजेपी एक तरफ एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो हिंदू मुसलमान का मुद्दा हो, और नए रोजाना नए मुद्दे लेकर जनता के सामने है, वहीं गठबंधन एक साथ पूरा देश जो है वो एक विपक्ष के रूप में बीजेपी को हराने के लिए तैयार है। अब 4 जून को नतीजे किसके पक्ष में आते हैं वो उसी दिन पता चलेगा।